नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर 12th कॉमर्स अकाउंट्स की लेसन नंबर 2 है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, नए साझेदार का प्रवेश। इसका टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले जो 3 वीडियो हैं उनमें हमने रेशो, अनुपातों का निर्धारण, अनुपातों की कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन ऑफ रेशो, और इसके अलावा अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 2 वीडियो में इससे पहले के जो वीडियो हैं उनमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने पढ़ी है, और अब हम अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन, इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखें हम, ख्याति का लेखांकन, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में उनके अनुपात में परिवर्तन होता है। तो जब उनके अनुपात में कोई भी परिवर्तन होता है तो हमें जो फर्म की ख्याति है उसका मूल्यांकन और लेखांकन करना होता है। तो मूल्यांकन करने के लिए हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, और हम ख्याति का लेखांकन, अकाउंटिंग किस प्रकार से करेंगे। तो इसकी 6 पोजीशंस होती हैं, टोटल 6 परिस्थितियाँ इसकी होती है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो ख्याति को किस रूप में ला सकता है और किस रूप में नहीं ला सकता। तो उसकी ये निम्न 6 पोजीशंस, 6 परिस्थितियाँ हो सकती है, और उन 6 परिस्थितियों में उनकी क्या क्या एंट्रियाँ होती हैं, क्या क्या लेखांकन होते हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे पहली पोजीशन है, जब नया साझेदार ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप में करे। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है और फर्म में प्रवेश करके वो क्या करता है कि जो ख्याति की राशि लाता है, गुडविल की राशि, उस गुडविल की राशि को ला करके और साझेदारों को, उनको पर्सनली, साझेदारों को पर्सनली निजी रूप में ही दे देता है, यानी कि फर्म में वो ख्याति की राशि नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या एंट्री करेंगे। दूसरी स्थिति आती है, जब साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में लेकर आए। जब वो नगद में लाता है तो हमें किस प्रकार से उसका लेखांकन करना है। तीसरी पोजीशन है उसकी, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लेकर आए तो क्या एंट्री करनी है। फोर्थ पोजीशन है, जब नया साझेदार ख्याति की राशि आंशिक रूप से नगद लेकर आए। आंशिक रूप से नगद लाए यानी कि कुछ राशि तो नगद ले आता है, कुछ नहीं लाता है नगद में। 5वीं पोजीशन है, जब नया साझेदार अपनी ख्याति की राशि संपत्ति के रूप में लेके आए, एसेट्स के रूप में। 6th पोजीशन है इसकी, छिपी हुई ख्याति का लेखांकन। और 7वीं है, जब लाभ विभाजन अनुपात में, नया कोई साझेदार नहीं आ रहा है, केवल लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें ख्याति का लेखा किस प्रकार से करना है। तो ये इन सारी परिस्थितियों की एंट्री हम पहले आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो सारी पोजीशन है, 7 टोटल जो 7 पोजीशंस हैं इसकी है, इन 7 पोजीशंस में यदि फर्म में पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है, पुराना गुडविल अकाउंट खुला हुआ है, तो सबसे पहले हमें उसे बंद करना पड़ेगा। तो उसे बंद करने की क्या एंट्री करेंगे, बंद करने की एंट्री करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐड टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड रेशो में, पुराने अनुपात में इस राशि को बांट देंगे। ठीक है, तो यानी कि कोई भी स्थिति हो, यदि क्वेश्चन में आपको पहले से गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट के अंतर्गत, या सवाल में ये सूचना दी हुई हो कि पुराना ख्याति खाता इतने रुपए का है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस ख्याति खाते को बंद करना है। तो ख्याति खाते को बंद करने की एंट्री क्या करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐड टू गुडविल अकाउंट। इस एंट्री के द्वारा हम इस खाते को बंद कर देंगे। तो पहले ये सारी पोजीशंस में सबसे पहले ये एंट्री हमें करनी है। अगर पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसे हमें बंद करना है। अब इसमें हम देखें बाकी की एंट्रियां किस प्रकार से करनी है। पहली पोजीशन जब आती है आपकी, जब नया साझेदार अपनी ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप में करे, पुराने साझेदारों को, किसको, जब नया साझेदार ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप में किया जाए। अब नया साझेदार आया, ख्याति की राशि लेकर आया, लेकिन ख्याति की राशि को, गुडविल की राशि को उसने ला करके फर्म में ना दे करके, और वो जो पुराने साझेदार है उनको पर्सनली रूप से, निजी रूप से ही दे दे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या एंट्री करेंगे, ऐसी स्थिति में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कोई भी एंट्री, क्योंकि हम किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं, हम व्यवसाय के अंतर्गत, फर्म के अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी हम एंट्री करते हैं। लेकिन जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश किया और वो ख्याति की राशि लेकर आया और ला करके उसने पुराने साझेदारों को निजी रूप में ही वो राशि दे दी, तो ऐसी स्थिति में अपने फर्म में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। भाई पर्सनली उसने, नया साझेदार राशि लेकर आया और पर्सनली रूप से उसने पुराने साझेदारों को दे दिया, तो इससे हमारे फर्म में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। इसलिए इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं।
अब दूसरी पोजीशन आती है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में लाता है तब हमें क्या एंट्री करनी है। तो देखिए जब ख्याति की राशि वो नगद में लेकर आएगा तो इसकी दो एंट्रियां होंगी। सबसे पहले राशि नगद लाने पर, जब वो नगद राशि लेकर आएगा तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डिवाइड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब गुडविल की राशि लेके आ गया, अब गुडविल की राशि को हम बांटेंगे किसमें, पुराने साझेदारों में। तो दूसरी एंट्री होगी इसकी गुडविल अकाउंट डिवाइड टू सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें बांटेंगे हम, जिन साझेदारों ने त्याग किया है। यानी कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जिसने त्याग किया है, ठीक है, नए साझेदार को प्रवेश करने के लिए जो लाभ में हिस्सा देंगे लाभ हानि में, वो लाभ हानि का हिस्सा कहां से आएगा, पुराने साझेदारों द्वारा दिया जाएगा। तो पुराने साझेदार में जिसने भी त्याग किया है उनको हम ये उनके त्याग के अनुपात में ही बांटेंगे। इसको हम किस अनुपात में बांटेंगे, सैक्रिफिक रेशो। ये ध्यान देने वाली बात है, इसको पुराने अनुपात में नहीं बांटना है, सैक्रिफिक रेशो त्याग अनुपात में बांटना है। और त्याग अनुपात में ही जिन साझेदारों ने त्याग किया है केवल उन साझेदारों को ही देनी है। तो इसकी दूसरी एंट्री जब वो नगद राशि लेकर आएगा तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डिवाइड टू गुडविल अकाउंट, और उस गुडविल की राशि को जिन साझेदारों ने त्याग किया है उनमें बांटने पर गुडविल अकाउंट डिवाइड टू सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम इसकी अभी एग्जाम्पल भी समझेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तीसरी विधि इसकी आती है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में नहीं लाए। जब वो नगद में नहीं लेकर आता है, ख्याति की राशि नगद में नहीं ला रहा है, तो क्या करेगा, उधार में लेके आएगा। उधार में तो लाता ही नहीं है, उधार में कैसे लाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, ऐसी स्थिति में हम उसके करंट अकाउंट से राशि ले लेते हैं, उसका एक खाता खोल देते हैं करंट अकाउंट। तो जब हम नगद में राशि लेकर आते हैं तो एंट्री कर देते हैं कैश अकाउंट डिवाइड टू गुडविल। अब वो नगद में नहीं ला रहा है तो एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स। भाई जो चीज नगद में आ रही है तो कैश अकाउंट डीआर कर देंगे, चेक दे रहा है तो ठीक है। अब इसमें न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर, जब वो उधार में देता है तो उधार के में उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। अब वो जो नया साझेदार आ रहा है तो उस साझेदार का नाम लिखेंगे हम, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी पुराने साझेदारों में उसे त्याग के अनुपात में बांट दिया जाएगा। जिन साझेदारों ने त्याग किया है उनमें त्याग के अनुपात में इसको बांट दिया जाएगा। तो तीसरी स्थिति जो है इसकी, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में नहीं लाए तो नगद में नहीं लाने पर हमें इसकी एंट्री करनी होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू और सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफिक रेशियो यानी त्याग के अनुपात में ही इसे बांटना होता है। चौथी पोजीशन आपकी होती है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि आंशिक रूप से नगद में लाए। आंशिक रूप से नगद में लाने का मतलब क्या है, मान लो से 20,000 रुपये लेके आने, 20,000 में से 10,000 या 8,000 तो वो नगद ले आता है और 12,000 वो नगद नहीं लाता है। तो ऐसी ये स्थिति कहलाएगी आंशिक रूप से नगद में लाने की। तो अब इसमें ऊपर की जो हम देखते हैं दूसरी और तीसरी एंट्री, इनकी दोनों की कंबाइंड एंट्री हो जाती है। कैसे होगी, जो जितनी राशि वो नगद में लाएगा उससे तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, मान लो वो 8,000 रुपये नगद लेके आता है तो कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट 8,000 रुपये। और जितनी राशि वो नगद में नहीं लाता है अब उसके लिए क्या करेंगे, इस गुडविल को जितनी नगद लाया उसके लिए तो गुडविल अकाउंट डीआर हो ही जाएगा, यहाँ सीआर हो रही है गुडविल, अगली एंट्री में गुडविल डीआर हो जाएगी जब हम डिवाइड करेंगे उसको बांटने के लिए। और जो उधार की राशि है जो नगद में नहीं लाया है उसके लिए करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर और टू सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि आप देखें तो आपकी दूसरी और तीसरी पोजीशन जो है उसकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, ये आ गई कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, फिर यहाँ गुडविल अकाउंट डीआर, ये गुडविल अकाउंट डीआर, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर और टू में सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। दूसरी और तीसरी जो परिस्थिति है उन दोनों का इसमें मिक्स है। फोर्थ में जब साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि आंशिक रूप से नगद में लाता है तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, दूसरी गुडविल अकाउंट डीआर, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद इसकी पांचवी पोजीशन आती है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि संपत्ति के रूप में लाता है, एसेट्स के रूप में। तो इसकी तो बहुत इजी है, जब वो एसेट्स के रूप में लाएगा तो पहली एंट्री कर देंगे एसेट्स अकाउंट डीआर टू गुडविल और दूसरी एंट्री गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे अपन वो बांटते हैं गुडविल को बांटने की हो जाएगी, यानी पहले तो वो लाएगा तो लाने की, गुडविल को लाने की एंट्री करेंगे और दूसरे नंबर पर उसे बांटने की एंट्री करेंगे। अब इसके बाद छठी पोजीशन है छिपी हुई ख्याति का लेखा। अब छिपी हुई ख्याति का यानी कि वही उधार वाली एंट्री हो गई, नगद में कुछ ला ही नहीं रहा तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री कर देंगे। और लास्ट में सातवीं है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर लेखा। जब लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो उस समय हमें जो एंट्री करनी है ख्याति की
वो एंट्री हो जाएगी आपकी गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जब भी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर एक को फायदा होता है तो एक को सैक्रिफिक करना पड़ता है, यानी एक का गेन रेशो आएगा और एक का आएगा आपका सैक्रिफिक त्याग अनुपात और एक का फायदे का अनुपात। तो जिसका फायदे का अनुपात है उसे हम डीआर करेंगे गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल्स में अगर अपन देखें, जैसे ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, तो एग्जांपल के लिए मुझे ये मिटानी पड़ेंगी एंट्रियां और फिर इसके हम एग्जांपल देखेंगे। लगभग सभी पोजीशंस के हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं और आप इसके नोट्स भी तैयार कर लें। जो एंट्रियां मैंने इसमें लिखी है इस वीडियो को 2 या 3 बार देख करके इसको अच्छे से समझ लें और इसके नोट्स तैयार कर लें, यानी कि जो परिस्थितियां हैं इनको लिख करके और इसके साथ में ही इसकी एंट्रियां आप इसके सामने लिख लें, तो उससे आपको पता लग जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस देखें अपन, जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी एक फर्म में साझेदार है ना। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ए एक फर्म में साझेदार है और जो 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं और सी को लाभों में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए और इनका अनुपात है 3:2। ये इनका ओल्ड रेशो हो गया, पुराना अनुपात। सी नया साझेदार है, वो आ रहा है 1/4 के लिए, 1/4 हिस्से के लिए। आगे क्वेश्चन में कहा है अपन को सी ख्याति के लिए 20,000 रुपए नगद लाता है। सी जो ख्याति के लिए गुडविल लेकर आ रहा है वो कितनी ला रहा है, ये गुडविल ला रहा है कैश और राशि ला रहा है 20,000। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको एंट्रियां करनी है इसकी। सी ख्याति के लिए 20,000 रुपए नगद लाता है, यह मानते हुए जनरल पे मिस्टेक कीजिए कि ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाए और ख्याति को व्यवसाय से निकाल दिया जाए। तो अब इसकी एंट्री है, सिंपल सी है। तो गुडविल ला रहा है वो 20,000 रुपए, तो अपन पहली एंट्री करेंगे 20,000 रुपए व्यवसाय में आ रहा है, तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। गुडविल किसकी है, सी की है, तो टू सीज गुडविल कर सकते हैं अपन, टू सीज गुडविल अकाउंट, या केवल गुडविल कर दो। कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा आपका 20,000, 20,000 रुपये। अब क्या करेंगे, इस 20,000 रुपये को किस में बांटना है, जिन साझेदारों ने त्याग किया है, तो त्याग अनुपात में इनको बांटेंगे तो एंट्री हो जाएगी आपकी। अब त्याग किस कौन कौन करेगा, ए और बी, तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर 20,000 और 2। अब किस किस ने त्याग किया है, अब इसमें आपको ए और बी का पुराना अनुपात दे रखा है और सी का अनुपात है। जब त्याग के बारे में कोई सूचना नहीं दे रखी हो, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब त्याग के बारे में कोई सूचना नहीं दे रखी हो तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। तो अब इसमें त्याग किस किस ने किया, ए और बी ने, तो 2 इज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल। अब इसके 20,000 को 3 दो में बांट दो, 3 और 2 5, 5 भाई 20,000 को 3 दो में बांटेंगे तो यहां देखिए 20,000 का 3/5 और 20,000 का 2/5। ये आप करना है इसको डिवाइड करने के लिए, 5 चौका 20, 4 तिया 12,000 और 4 दूनी 8,000। ये इसका अमाउंट आ जाएगा 12,000 और 8,000। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई जो ये साझेदार हैं ये ख्याति की राशि को व्यवसाय से निकाल लेते हैं, तो व्यवसाय से निकालने की एंट्री क्या करेंगे। अब अपन ने कर दी गुडविल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल बट गई। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जिनको अपन ने सीआर किया इनको डीआर कर दो दोबारा से, यानी कि जो पैसा निकाल रहा है पाने वाले को डीआर करते हैं ना, तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर, वीज कैपिटल अकाउंट डीआर और टू कैश अकाउंट। अब जितनी राशि उन्होंने निकाली है, कितनी निकाली है, मान लो पूरी राशि निकाल लेते हैं तो 12,000, 8,000 और 20,000। अगर आपसे कहे आधी राशि निकाल लेते हैं तो यहाँ 12 की जगह 6 आ जाएगा, यहाँ 8 की जगह 4 आ जाएगा और 20 की जगह 10 आ जाएगा। आपसे कहे 1/4 राशि निकालते हैं तो 12,000 की जगह 12,000 का 1/4 3,000 रुपये आ जाएगा, 8,000 का 1/4 2,000 रुपये और 20,000 का 1/4 5,000 रुपये, या इन दोनों का टोटल। तो इस प्रकार से इनकी क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें कि एबीसी एक फर्म में साझेदार है जो 3-2 में लाभ विभाजन करते हैं। इसमें एबीसी है
इनको भी मिटा देते हैं पूरा ही। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे रखा है कि ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 3-2 में लाभ विभाजन करते हैं। यहाँ ए और बी इनका 3:2, ये आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, इनका पुराना अनुपात दे रखा है, ओल्ड रेशियो 3/2, ठीक है ना। 3:2 इनका रेशियो दे रखा है। सी साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ए व बी अपने लाभ के अंश का आधा भाग सी के पक्ष में समर्पित करते हैं। अब सी इन्होंने प्रवेश कर दिया, सी ने, अब सी को ये कितना देते हैं, ये दोनों अपना आधा भाग देते हैं, यानी त्याग कितना किया है, त्याग के लिए, सैक्रिफिस के लिए अपन को क्वेश्चन में दिया है कि ए व बी अपने लाभ के अंश का आधा भाग सी के पक्ष में समर्पित करते हैं। अब इनका अपना लाभ कितना है, इसका हिस्सा है ए का 3/5, भाई अनुपात देखेंगे 3:2 है तो इसका कितना है 3/5 और इसका कितना हुआ 2/5। इसका कितना आधा भाग ए त्याग कर रहा है और आधा भाग बी त्याग कर रहा है, तो टोटल त्याग कितना हो गया 3/10 और इसका आ गया आपका 2/10। अब सी का अनुपात कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो सी का नया अनुपात तो आ जाएगा 3/10 प्लस 2/10 बराबर 5/10 बराबर 1/2, 5 से काट देंगे इसको, तो ये सी का तो अनुपात आ गया 1/2। अब त्याग अनुपात क्या आया इनका 3:2 और सी का नया अनुपात आ गया 1/2। अब आगे क्वेश्चन से देखते हैं। अब इसमें कह रहा है सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्य 40,000 रुपए है, सी अपना हिस्सा नगद में लाता है। अब इसमें सी के प्रवेश करने पर जब सी ने एडमिशन किया है तो गुडविल ऑफ फर्म, यहाँ जो गुडविल दे रखी है वो पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है ना। अब गुडविल जो दे रखी है वो दे रखी है पूरी फर्म की, गुडविल ऑफ फर्म कितनी दे रखी है आपको, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया है, क्वेश्चन में हम देखेंगे तो 40,000 रुपए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया है सी के प्रवेश के समय, 40,000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि सी अपना हिस्सा नगद लाता है और ए और बी ख्याति की 3/4 राशि व्यापार से निकाल लेते हैं, है ना। सी अपना हिस्सा नगद लाता है और ए व बी 3/4 हिस्सा ख्याति का फर्म से निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, निकाल लेते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि अब क्वेश्चन अगर हम पूरा समझें तो ये है कि ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, वो सी को प्रवेश करते हैं। सी के लाभ के हिस्से के लिए ए और बी अपने लाभ के हिस्से में से आधा आधा त्याग करते हैं। सी के प्रवेश के समय गुडविल का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया गया है, सी अपना हिस्सा नगद लेकर आता है और ए और बी 3/4 हिस्सा ख्याति का फर्म से निकाल लेते हैं। अब इसमें अपन को सिंपल हो गया। अब सबसे पहले तो हमें निकालना है इनका त्याग अनुपात और नया अनुपात। अब सी का नया अनुपात कितना आ जाएगा 1/2, तो सी की जो गुडविल है वो कितनी आ जाएगी, सीज गुडविल। अब सी का हिस्सा निकालो गुडविल में, तो टोटल गुडविल का मूल्यांकन कितना किया था हमने 40,000, 40,000 में सी का हिस्सा कितना है, कितने अनुपात के लिए 1/2, तो इसका अनुपात इसकी गुडविल आएगी 20,000। अब वो 20,000 कैसे लाता है, नगद लाता है, क्वेश्चन में दे रखा है सी अपना हिस्सा नगद में लाता है। तो पहली एंट्री तो हम करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, कितनी लाया वो 20,000 रुपए। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इस गुडविल को बांट देंगे, तो गुडविल अकाउंट डीआर टू किस में बांटेंगे, जिसने सैक्रिफाइस किया है यानी त्याग किया है। त्याग किसने किया है, ए ने 3/10 और बी ने 2/10, यानी कि 3 और 2 का अनुपात है, तो 2 इज कैपिटल और 2 वीज कैपिटल। कितनी आएगी, गुडविल में आ गई आपकी 20,000। अब 20 में से अपन 3:2 में बांटेंगे, तो 5 चौका 20, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8,000, ये अपन ने इसमें डिवाइड कर दी। अब ये कह रहा है कि ए और बी 3/4 हिस्सा ख्याति की निकाल लेते हैं। अब निकाल लेते हैं तो यह तीसरी एंट्री कर देंगे अपन। तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, ए और बी निकालते हैं, तो ए और बी एज कैपिटल अकाउंट डीआर
बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये इन्होंने राशि निकाल ली। अब निकालेंगे कितना, 3/4 हिस्सा। अब एक हिस्से में कितनी आई, 12,000। अब 12,000 का 3/4 निकाल दो, तो 12,000 का 3/4 का मतलब 4 तिया 12, 3 तिया 9,000, तो ये निकाल लेगा। और इधर 8,000 का 3/4, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 6,000 ये निकालेगा। और 9 और 6 15,000 रुपये टोटल इनकी ये राशि निकल जाएगी। अब एक ख्याति का मूल्यांकन इन्होंने सी के प्रवेश के समय 40,000 रुपये किया था। इसमें शायद क्वेश्चन में ये दे रखा है, हाँ 40,000 रुपये ख्याति का मूल्यांकन किया था। तो चाहे तो इसकी एक एंट्री और करते हैं अपन, ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया है, लेकिन वो मूल्यांकन किया है, ख्याति खाता खुला हुआ नहीं है, तो उसको बंद करने की एंट्री की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 एंट्रियां इसके अंतर्गत होंगी। सी का हिस्सा निकाल लो पहले, 20,000 आ गया, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, फिर गुडविल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी लाने की पहली एंट्री लाने की, दूसरी उनको बांटने की और तीसरी फर्म से निकाल लेने की। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखें हम अगला, ए और बी 2-3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। ए और बी 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। अब वे सी को 3/7 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। यह सी जो आ रहा है वो आ रहा है 3/7, 3/7 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी 2/7 भाग ए से और 1/7 भाग बी से प्राप्त करेगा। ये सी आपका नया पार्टनर है और इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है, यानी कि त्याग किया है, वो कितना किया है, सैक्रिफिक के लिए इसने कहा है कि 2/7 भाग ए से और 1/7 भाग बी से, यानी कि 2/7 तो करेगा ए से और 1/7 करेगा बी से, दोनों को जोड़ेंगे 3/7 सी का हिस्सा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि सी अपने हिस्से की ख्याति के लिए 30,000 रुपये नगद लाता है। सी जो है वो अपनी गुडविल के लिए, गुडविल जो है वो कैश लेके आएगा और कितनी ला रहा है, 30,000 रुपये। गुडविल के लिए 30,000 रुपये नगद लेकर आता है। सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 20,000 पर प्रकट होता है। अब यहां बुक्स में पहले से ही गुडविल कितने की दे रखी है, बुक्स में गुडविल दे रखी है आपको 20,000 रुपए पर प्रकट होता है, 20,000 रुपए पर। अब आपको जनरल एंट्रियां करनी है। क्या करना है, जनरल एंट्री देनी है इसकी। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझना क्वेश्चन को क्या हुआ। ए और बी 2:3 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। वो सी को 3/7 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे ए अपने 2/7 और ए भी 1/7 मिलकर के सी को प्रवेश देते हैं। सी के प्रवेश के समय सी गुडविल 30,000 रुपये नगद लेकर आता है ना। बुक्स में सी के प्रवेश के समय पुस्तकों में ख्याति खाता 20,000 रुपये पर विद्यमान है। आपको जनरल प्रविष्टियां करनी है। तो सबसे पहली एंट्री हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब पहले से ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान है तो सबसे पहले एंट्री जो पहले ख्याति खाता खुला हुआ है उसे हम बंद करनी है। तो सबसे पहले इसको बंद कर दो। बंद करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, जब हम खोलते हैं तो एंट्री करते हैं गुडविल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, उसकी विपरीत एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री करेंगे ऑल पार्टनर्स, ऑल्ड कौन है, ए और बी। तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री से अपन सबसे पहले तो ख्याति खाता बंद कर देंगे। अब ख्याति खाता बंद करने के लिए गुडविल कितने खुला हुआ था, 20,000 रुपये पर, तो 20,000 यहाँ जाएंगे। और इनके पुराने रेशो में इस बात को ध्यान रखना है कि इसको जो डिवाइड किया जाएगा पुराने साझेदारों में, वो किसमें डिवाइड किया जाएगा, ओल्ड रेशो में, ना कि सैक्रिफिक रेशो में। पुराना ख्याति खाता है तो वो पुराने अनुपात में बंद होगा और नया जो साझेदार ख्याति लेकर आ रहा है उसे त्याग के अनुपात में बांटा जाएगा। तो इसमें देखें अब 20,000 को ए और बी में पुराना अनुपात 2:3 में डिवाइड करना है। तो 2 और 3 हो गए 5, 5 का भाग 20,000 में दो, 5 चौका 20, 4,000, 4 बार गया। अब 4 को 2 से गुना कर दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये हो गया पुराना ख्याति खाता बंद। अब क्या करेंगे, अब दूसरी एंट्री करेंगे, जो सी नया साझेदार है वो जो ख्याति की राशि लेकर आ रहा है। अब ख्याति की राशि कितनी ला रहा है, वो
कैश ला रहा है 30,000, तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आ गया आपका 30,000। अब तीसरी एंट्री क्या करेंगे, अब तीसरी एंट्री इसको डिवाइड करने की कर देंगे। अब डिवाइड करने की एंट्री अपन देखें तीसरे नंबर की, क्या एंट्री करेंगे, गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर टू किस में डिवाइड करेंगे, जिसने त्याग किया है। अब त्याग किसने किया है, सैक्रिफिक ए और बी ने किया। अपन को पता है 2/7 और 1/7, तो इनका त्याग अनुपात क्या हुआ, 2:1। सैक्रिफिक रेशियो हुआ 2:1। तो गुडविल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल, जिसने त्याग किया उसे हम सीआर कर देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट क्या आएगा इसमें, गुडविल को कितनी लेकर आया, गुडविल लेकर आया 30,000, 30,000 ये आएगा। और 30,000 को 2/1, 2:1 के अनुपात में हम डिवाइड करेंगे तो 20,000 और 10,000 रुपए यहां पर आ जाएगा। अब अगर आपसे कहे कि इन्होंने ये राशि निकाल ली, तो निकालने की एंट्री और कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, बस। इसके बाद एक एग्जांपल और समझें आप, इसमें आपकी बुक जो है, बुक के एग्जाम्पल अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, उसमें से आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा बुक के पीछे जो वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं, उनको आप सॉल्व कराएं। और प्रत्येक परिस्थितियों के सारे एग्जाम्पलों को, सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन और देखें, ए और बी साझेदार है जो 3 नोमेल लाभ विभाजन करते हैं। यहाँ भी आपका AV3:2 दैट्स ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात है, 3 नोमेल लाभ बांटते हुए साझेदार है। सी को नया साझेदार बनाया जाता है, सी ख्याति के लिए 20,000 रुपये नगद लाता है। अब इसमें कई परिस्थितियां हैं, सी को नया साझेदार बनाया, अब सी जो गुडविल के लिए ला रहा है राशि, वो ला रहा है 20,000 और वो भी कैश, 20,000 रुपये नगद लेकर आता है। निम्न दशाओं में ख्याति का लेखा कीजिए। सी ख्याति के लिए 20,000 रुपये नगद लाता है, अब निम्न दशाओं में ख्याति का लेखा कीजिए। अब इसमें कई सारी स्थितियां, इसमें 5-6 स्थितियां दे रखी है। जैसे फर्स्ट दे रखी है, सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है, जिसे वह पूर्ण रूप से ए से प्राप्त करता है। यानी कि सी को ए पोजीशन दे रखी है इसने, सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिससे वह ए से प्राप्त करता है। अब देखिए इसमें, अब इसमें बिल्कुल सिंपल एंट्री है। पहली एंट्री क्या है, सी ला रहा है, कितनी ला रहा है राशि, गुडविल के लिए 20,000 रुपये। तो ये पहली एंट्री तो सभी में एक ही होएगी, क्या होएगी, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ये जितनी पोजीशन है सब में भाई 20,000 रुपये वो ख्याति के ला रहा है नगद, तो नगद लाने की एंट्री तो यही होगी 20,000। अब उसको डिवाइड कैसे करना है, अब यहाँ पे सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, जैसे वह ए से प्राप्त करता है, पूरा ए से प्राप्त कर रहा है, तो एंट्री भी हम क्या करेंगे, गुडविल को देंगे, किसे, ए को ही देंगे, और किसको देंगे, जिसने त्याग किया है। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डीआर टू, किसको डिवाइड किया जाएगा, ए को एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट क्या आ जाएगा, जो पूरी गुडविल है कितनी है थी, 20,000। अब दूसरी पोजीशन है, ये ए हो गई। अब बी में इसने दे रखा है कि सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है, जिसे वह पूर्ण रूप से बी से प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ ए की जगह ये बी पोजीशन इसकी पूरी सेम है, जैसे वह ए की जगह किससे प्राप्त करता है, बी से। अब एंट्री क्या करेंगे हम, एंट्री वही होगी पहली, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। अब गुडविल अकाउंट डीआर टू ए की जगह क्या कर देंगे, यहाँ भी बी कर देंगे, ये लो हो गई। यानी जिसने त्याग किया है उसी को देना है हमें पैसा, गुडविल का किसी और को देना नहीं है। तीसरी पोजीशन है इसमें सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है, केवल ये दे रखा है कि सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश किया जाता है, ये नहीं दे रखा कि भाई किससे प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, एंट्री वही होगी पहली, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। अब दूसरी क्या हो जाएगी, अब इसमें त्याग के बारे में सूचना नहीं दे रखी, तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात कहलाता है। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डीआर टू या एज कैपिटल अकाउंट और टू वीज कैपिटल
अकाउंट, यानी दोनों में डिवाइड कर देंगे। 20,000 है आपकी, तो 20,000 को 3/2 इस दोनों में डिवाइड कर देंगे। 3 2 5, 5 चौका 20, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये डिवाइड करना तो आता है ना, इनको कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे इसमें डिवाइड करना है 3:2 में। तो 20,000 का 3 और 2 जोड़ लो 5, 3/5 और 20,000 का 2/5, 5 चौका 20, 4,000, 4 × 3 करोगे आप तो 4 तिया 12,000 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 चौका 20, 4, 4 दूनी 8,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन की इसकी सी पोजीशन भी आपकी, यानी थर्ड पोजीशन इसकी क्लियर हो गई आपकी। भाई पहली पोजीशन थी कि केवल ए ने त्याग किया है तो गुडविल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, दूसरी थी बी ने त्याग किया है तो गुडविल अकाउंट दिया टू बीज कैपिटल, और सी में पोजीशन थी कि दोनों ने त्याग किया है, यानी 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है तो गुडविल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इसके बाद डी आर ये है कि सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है जिसे वह ए व बी से समान रूप से प्राप्त करता है, यानी सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है जिसे वह ए व बी से समान रूप से प्राप्त करता है। अब समान रूप से प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि त्याग अनुपात समान हुआ दोनों का जो त्याग है वो क्या हो गया, समान रूप से प्राप्त कर रहा है, बराबर बराबर, तो त्याग भी बराबर बराबर हो गया। तो अब एंट्री जो होगी आपकी गुडविल अकाउंट डी आर, ये डी पोजीशन है आपकी, है ना, तो ये डी पोजीशन है। तो गुडविल अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, लेकिन राशि 12 और 8 के बजाय क्या क्या आ जाएगी, 10,000, समान रूप है तो समान ही हम डिवाइड कर देंगे, दोनों में 10,000 रुपये ये आ जाएंगे। इसके बाद में तीसरी पोजीशन दे रखी है ए बी व सी का नया अनुपात 1:3 निर्धारित होता है। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा आपको दे रखा है, इसमें ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 3:2 और न्यू रेशियो, अब इसमें न्यू रेशियो जो दे रखा है अपन को, वो न्यू रेशियो क्या दे रखा है, नया अनुपात को दे रखा है इसमें 1:3, 1:1:3, ये नया अनुपात दे रखा है। तो एक्चुअल में हमें अब यहां निकालना पड़ेगा सैक्रिफिक रेशियो, पूरा त्याग का अनुपात। अब त्याग अनुपात हमें कैसे निकालना है, फार्मूले से। फार्मूला क्या है, त्याग अनुपात का बराबर है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी कि सैक्रिफिक रेशियो हम निकालेंगे इसका, तो पुराने अनुपात में से नए अनुपात को घटा देंगे तो अपन का त्याग अनुपात निकल जाएगा। अब पुराना अनुपात ए का क्या है, 3/, यानी कि यहाँ फार्मूला अगर लिखें अपन तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये अपना त्याग अनुपात निकलेगा। अब यहाँ 4a, ए का ओल्ड अनुपात क्या है 3/5 माइनस नया क्या है 1 और 1 2 और 3 5, यानी कि 1/5 और 4b, बी के लिए देखें, बी का पुराना अनुपात था 2/5 माइनस नया अनुपात क्या है 1/5, लघुत्तम ले लें 5 ये तो 3 - 1 बराबर 2/5, इसका लघुत्तम लोगे 5 तो 2 - 1 बराबर 1/5, यानी कि त्याग अनुपात क्या गया इनका 2:1। अब एंट्री क्या कर दोगे आप, पहली एंट्री तो आई कैश अकाउंट डी आर टू गुडविल, दूसरी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल टू वीज कैपिटल। अमाउंट हो गया आपका 20,000 और 20,000 को ए और बी में 2:1 में डिवाइड कर देंगे। 2:1 यानी कि 3 का भाग दे दो 20,000 में। अब 3 का भाग 20,000 में देंगे तो 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 6,667 और 6 दूनी 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,333 रुपये ये आएगा। टाइम कितना होगा इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद अब बाकी के इसके जो क्वेश्चंस और एग्जाम्पल हैं वो आप लोग सभी अपनी बुक से इसके कर लें। पीछे आपके वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आप सॉल्व कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल के इसमें कमेंट्स में दिखा दें वीडियो के में, या स्कूल की साइट पे या स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पे या मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर देख लें। आप रेगुलर इनको देखते रहें, इससे जब भी हमारी क्लास लगेगी तो ये सारे चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।